हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 12th बोर्ड का। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है ऑल नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये सही है या नहीं? ऑब्वियसली जो सोच रहे हैं कि ये फॉल्स है वो गलत है, ये ट्रू है। देखो कैसे। अब क्या होता है कि जब आप ग्लाइसिन की बात करते हो तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये जिसमें कि NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन दो अटैच होते हैं, ठीक है। अब क्या इसमें आप नोटिस कर पा रहे हो, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? ऑब्वियसली अल्फा कार्बन होगा ही, ठीक है। इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। क्यों कायरल कार्बन नहीं है? क्योंकि ये जो कार्बन है ये कितने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दो जो कि क्या है, सेम हो गया हमारा ग्रुप, है ना। तो अगर कायरल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके चारों अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे दो सेम हो गया है, तो यहाँ का जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एकायरल, है ना। या फिर नो कायरल सेंटर भी बोलते हैं। तो यहाँ का जो कार्बन है वो क्या हो गया, हमारा एकायरल हो गया। और जब एकायरल होता है तो वो स्पीसीज कभी भी या वो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती है। इसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिविटी कुछ भी नहीं होगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और इसका रीजन भी हमने देख लिया। इसका रीजन इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि क्योंकि इसका जो कार्बन है वो एकायरल है, जिसके पास कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन इसने रीजन क्या दे रखा है, मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है बच्चों। इसलिए क्योंकि जब भी आप अमीनो एसिड को शो करते हो तो अब जो हमारा NH2 है ना वो लेफ्ट साइड पे ही रहता है, और लेफ्ट साइड पे रहेगा तो इसको बोलते हैं हम एल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। एल अमीनो एसिड जो भी इसके नामकरण आप करोगे तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। जब आपका NH2 के बेस पे करते हैं, NH2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे हो, अगर राइट चला गया तो डी हो जाएगा, एंड लेफ्ट है तो हमारा एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसने जो रीजन दिया है वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे सही दोनों है बट आर हमारा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये जो लाइन है बच्चों, ये NCERT में एज इट इज ये लाइन है। देखो ये दिख रहा है बच्चों आपको, है ना। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। रीजन भी दिया हुआ है, अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक, ठीक है। ओके देन एक और देखो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, मोस्ट naturally occurring amino acids have L configuration. Reason because NH2 group on left hand side, ठीक है। यही चीज मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों बताने का मतलब ये था कि NCERT का हर एक एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, उससे उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।